Hello everyone and physical educator. I am Farid Usman. डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह के आप सबको पता है कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने वेबसाइट पर फ़िज़िकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर टेस्ट का पैटर्न पैटर्न अपलोड किया है, तो उन्होंने डिफरेंट टॉपिक्स दिए हैं कि इन टॉपिक से उसकी मतलब कि टेस्ट होगी। जो अभी एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 2020 में जो आया था, जो अभी टेस्ट उसका होने वाला है। तो इस वीडियो में मेरा मकसद ये है कि वो जितने भी टॉपिक्स है इससे रिलेटेड मेरे साथ जितना MCQs है वो सब आप लोगों के सामने मैं शेयर कर सकूं। लेकिन आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली वो सब्सक्राइब करें। इसका फ़ायदा आप लोगों को ये होगा कि जो डिफरेंट टॉपिक्स है जो फेडरल ने मेंशन किए हैं उसके मुताबिक मैं हर एक से रिलेटेड MCQs की जब वीडियो बनाऊं तो वो आप लोगों को आसानी से पहुंच सकेगी। जैसे ही मैं चैनल पर वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन दिया जाएगा। तो चलते हैं, जो फेडरल ने अभी जो नेक्स्ट मंथ में या जब भी होने वाला है फ़िज़िकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर का जो टेस्ट होने वाला है, जो सिलेबस दिया है उसने, जो टेस्ट पैटर्न दिया है, उनके टॉपिक्स पहले डिस्कस करते हैं। शायद कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जिसको पैटर्न के बारे में पता नहीं होगा कि पैटर्न किस तरह होगा। तो सबसे पहले हम पैटर्न के जो टॉपिक्स है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो उन्होंने दिया है इंग्लिश का, इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक्स होंगे। इंग्लिश में वोकैबुलरी होगी, ग्रामर यूजेज होगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर होगी। मतलब इंग्लिश में ये 3 चीज़ें होंगी, वोकैबुलरी, ग्रामर यूज, सेंटेंस स्ट्रक्चर। फिज़िकल एजुकेशन पार्ट में क्या होगी, फ़िज़िकल एजुकेशन का जो पार्ट है या जिसको हम सब्जेक्ट वाइज पार्ट कहते हैं या सब्जेक्टिव पार्ट कहते हैं, उसमें उन्होंने कौन कौन से टॉपिक मेंशन किए हैं। फर्स्ट टॉपिक जो उन्होंने मेंशन किया है, करिकुलम डेवलपमेंट इन फ़िज़िकल एजुकेशन। फर्स्ट क्या है जो उन्होंने मेंशन किया, करिकुलम डेवलपमेंट इन फ़िज़िकल एजुकेशन। सेकेंड जो उन्होंने मेंशन किया है, रूल ऑफ गेम्स। तो रूल ऑफ गेम्स में उन्होंने सिर्फ 2 गेम्स मेंशन किए, जिसमें एक हॉकी है और एक वॉलीबॉल है। थर्ड टॉपिक जो उन्होंने मेंशन किया है, बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी। फोर्थ टॉपिक जो उन्होंने मेंशन किया है फेडरल ने, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट इन स्पोर्ट्स। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट इन स्पोर्ट्स। फिफ्थ टॉपिक जो उन्होंने मेंशन किया है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। सिक्स टॉपिक जो उन्होंने मेंशन किया है, ट्रॉमा एंड रिहेबिलिटेशन। मोस्टली बहुत से स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि ट्रॉमा एंड रिहेबिलिटेशन से किस तरह के MCQs आएंगे। तो जब हम इस टॉपिक पर आ जाएं तो डिटेल से इसके MCQs की वीडियो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन फ़िलहाल मैं इतना कह दूंगा कि ट्रॉमा जो होता है ये जिस्मानी ज़ख़म को कहते हैं। मतलब ये वाले MCQs जो होते हैं वो स्पोर्ट्स इंजरी से थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं। 7 टॉपिक जो उन्होंने मेंशन किया है वो है टेस्ट, मेजरमेंट एंड एवल्यूएशन इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। 8 नंबर टॉपिक जो उन्होंने मेंशन किया है वो है एथलेटिक्स इंजरी।
और 9 नंबर टॉपिक जो फेडरल ने मेंशन किया है फिज़िकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर टेस्ट के लिए, वो है हैंडीकैप स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। मोस्टली स्टूडेंट्स को इसमें भी प्रॉब्लम है कि हैंडीकैप स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के एमसीक्यूज़ आएंगे। तो इसमें जो एमसीक्यूज़ आते हैं वो डिसेबल पीपल या डिसेबल प्लेयर्स जो फिज़िकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में है, तो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ आएंगे। लेकिन इस टॉपिक पर जब हम आ जाएंगे तो इस के जितने भी एमसीक्यूज़ है वो बाद में हम शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले इंग्लिश पोर्शन पर चले जाते हैं। इंग्लिश पोर्शन, क्योंकि इंग्लिश पोर्शन में जो उन्होंने फर्स्ट दिया था वो ओकेबलरी दिया था। ओकेबलरी में किस तरह क्वेश्चन आएंगे, चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर्स, यानी जो मोस्ट नियर मीनिंग वाले वर्ड्स होंगे वो होंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास बिसीज। बिसीज ऑप्शन हमारे पास क्या है बिसीज के? पहला ऑप्शन है स्टार्विंग, सेकंड ऑप्शन है इम्प्लोर, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास वीक, फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास हाईली स्किल। तो बिसीज का जो सही आंसर है या इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हम देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है, इम्प्लोर, यानी बिसीज इस क्वेश्चन का सही आंसर है इम्प्लोर। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा वोकैबुलरी में क्या होगा, क्या हो सकता है? एफिशिएंसी। तो हमारे पास ऑप्शन है इसके इफेक्टिवनेस, हॉस्टिलिटी, फ्रंट, साइड, सॉरोफुल। तो एफिशिएंसी का जो मोस्ट सिमिलर मीनिंग है या मोस्ट नियर मीनिंग है, इसका सही आंसर क्या हो सकता है? सही आंसर देखते हैं इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे साथ वोकैबुलरी में हो सकता है साइमोग्राफिक अर्थक्वेक। साइस्मोग्राफिक अर्थक्वेक। तो साइस्मोग्राफिक अर्थक्वेक के हमारे साथ ऑप्शन है वाटर सुनामी, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, थर्मामीटर टेम्परेचर, स्नो ड्रॉप। तो साइमोग्राफी अर्थक्वेक, इसका जो मोस्ट नियर मीनिंग है वो हमारे पास है, चलो आंसर देखते हैं, थर्मामीटर एंड थर्मामीटर टेम्परेचर। साइमोग्राफिक अर्थक्वेक, थर्मामीटर टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वोकैबुलरी में हो सकता है डिस्क्लोज। ऑप्शन है हमारे पास क्लोज्ड, हेट्रेड, रिवील, जस्ट ओपन। तो डिस्क्लोज का जो ऑप्शन है, जो आंसर है सही, तो इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर हमारे पास है रिवील, डिस्क्लोज, रिवील। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे साथ वोकैबुलरी में है
वो है एग्नाइजिंग। एग्नाइजिंग हमारे पास ऑप्शन है इस क्वेश्चन के: पेनफुल, रिस्की, बोल्ड, स्किलफुल। तो आंसर देखते हैं कि एग्नाइजिंग का जो मोस्ट नियरली मीनिंग है, क्या है आंसर हमारा? पेनफुल। एग्नाइजिंग, पेनफुल। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास हो सकता है वोकैबुलरी में। डासी। ऑप्शन है हमारे पास डासी के: बोल्ड, रिस्की, पेनफुल, स्किल्ड। तो राइट आंसर देखते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है रिस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वोकैबुलरी में कॉग्निजेंस। ऑप्शन है हमारे पास कॉग्निजेंस के: अवेयरनेस, इग्नोरेंस, रेफरेंस, इम्पोर्टेंस। तो क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है इग्नोरेंस। कॉग्निजेंस, इग्नोरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे पास वोकैबुलरी में हो सकता है। फीबल। फीबल ऑप्शन है हमारे पास: अनयूज्ड, इंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टेड, पावरफुल। तो फीबल का जो मोस्ट नियर मीनिंग है वो कौन सा है? चलो आंसर देखते हैं। पावरफुल। फीबल, पावरफुल। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं वोकैबुलरी में। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या हो सकता है? अपार्ट। ऑप्शन है हमारे पास: पास, जॉइन, सेपरेट, टू इम्प्रूव। तो आंसर देखते हैं इस क्वेश्चन का कि अपार्ट का मोस्ट नियर मीनिंग क्या हो सकता है? सेपरेट। अपार्ट, सेपरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास वोकैबुलरी में हो सकता है प्रोबेबिलिटी। ऑप्शंस है हमारे पास: क्लीन, डर्टी, हॉनेस्टी, डिसहॉनेस्टी। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? डिसहॉनेस्टी। प्रोबेबिलिटी, डिसहॉनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं वोकैबुलरी पोर्शन में। क्वेश्चन है एमिबल। ऑप्शंस है हमारे पास: लेजी, एक्टिव, फ्रेंडली, अनफ्रेंडली।
तो आंसर देखते हैं कि एमेबल का जो मोस्ट नियर मीनिंग है वो हमारे पास क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? अनफ्रेंडली। एमेबल, अन या एमेबल, अनफ्रेंडली। आंसर है इसका अनफ्रेंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वोकैबुलरी में फीबल। ऑप्शंस है हमारे पास। ऑप्शन नंबर 1 स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन नंबर 2 वीक, ऑप्शन नंबर 3 वीक, ऑप्शन नंबर 4 क्लीन। तो फेबल्स का जो मोस्ट नियर मीनिंग है, चलो देखते हैं इसका आंसर कि क्या है। इसका मोस्ट नियर मीनिंग स्ट्रॉन्ग। फेबल स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हो सकता है या है फ्रेगमेटिक्स। फ्रेगमेटिक्स के ऑप्शन है हमारे पास रियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक, डर्टी, क्लीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि प्रेगमेटिक का मोस्ट नियर मीनिंग जो है वो क्या है? अनरियलिस्टिक। प्रेगमेटिक, अनरियलिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं वोकैबुलरी पोर्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट के ऑप्शंस हैं हमारे पास पार्ट, इम्पार्टियल, स्टॉप, कन्वे। तो क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि इम्पोर्ट का सही आंसर या मोस्ट नियर मीनिंग क्या हो सकता है? कन्वे। इम्पोर्ट, कन्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास वोकैबुलरी पोर्शन में हो सकता है वो है फॉलो। फॉलो के ऑप्शंस है हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए ओल्ड फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी सीफियर, ऑप्शन नंबर सी अनयूज्ड, ऑप्शन नंबर डी टू फेस। तो इसका जो मोस्ट नियर मीनिंग है मतलब फॉलो का वो है अनयूज्ड। फॉलो, अनयूज्ड। थैंक यू। ये थी हमारी थोड़ी बहुत फेडरल टेस्ट के वोकैबुलरी पार्ट। मतलब वोकैबुलरी पार्ट में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोगों के लिए। जिस तरह हमने थोड़े बहुत एक्सप्लेन किए, बयान किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रामर यूजेज। मतलब जो इंग्लिश में हमारा सेकंड पार्ट है। नेक्स्ट वीडियो में हम वो पढ़ेंगे कि उनसे रिलेटेड किस तरह के MCQs आ सकते हैं। तो मैं लास्ट में आप लोगों को एक बार फिर यही कहना चाहता हूँ कि काइंडली चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। फिर इसका फ़ायदा आप लोगों को ये होगा कि ये जो नेक्स्ट वाला पोर्शन है ग्रामर यूजेज, इसके से रिलेटेड जब मैं MCQs की कोई वीडियो बनाऊँ तो जैसे ही मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँ आप लोगों को फेसबुक के ज़रिए से नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग आसानी से मेरी वीडियो तक पहुंच सकते हैं। एक बार फिर थैंक यू। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।